आ गए। फ्लाइट मोड में किया है, फ्लाइट मोड। हेलो, देखिए आप लोग बताइए हम लोग लाइव आ चुके हैं कि नहीं। साउंड आपको सही से सुनाई दे रहा है? देखिए तो। गुड इवनिंग बच्चों, देखिए बताइए आप लोग पहले लाइव आ चुके हैं कि नहीं, हम लोग साउंड आपको क्लियर सुनाई दे रहा है कि नहीं? साउंड क्लियर है? आप ओके लिख कर भेजें साउंड क्लियर है तो। देखिए आज हम लोग ये जो क्लास में हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल क्लास में आप देख रहे हैं उसी आर्टिकल का, ठीक है, उसी आर्टिकल का हम लोग ये प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये 11th के लिए सर, 11th के लिए भी ये यूज़फुल है और 12th के लिए भी सर यूज़फुल है। ठीक है, और ये साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। ठीक है, मेरा जो आप आर्टिकल पढ़े हुए हैं उसी का प्रैक्टिस सेशन है ये बच्चों। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, बोलते हैं ना जी, मुश्किलों का आना ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसको समाधान करना यही सर आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन लाइफ कम्स बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, मतलब 2 कारणों से बच्चों आपके जीवन में जो मुश्किल आती है ना, समस्या आता है ना, मात्र 2 कारणों से आता है। वी एक्ट विदाउट थिंकिंग। अगर हम कुछ काम करते हैं बिना सोचे हुए काम करते हैं तो समस्या आती है सर। ठीक है, एंड वी कीप थिंकिंग विदाउट एक्टिंग। अगर हम केवल सोचते ही रहते हैं बिना कुछ किए हुए तभी समस्या आती है। तो दोनों समस्याओं को अगर आपको सुधारना है, समाधान करना है, तो आप काम करें, आप उसके साथ सोचें भी, और अगर सोच रहे हैं तो काम भी करें। ठीक है, ये देख लीजिएगा, दोनों आप लोग मोटिवेशन कोट है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग प्रैक्टिस सेशन पे आते हैं सर। ठीक है, ये देखेंगे आप, सबसे पहले आप इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसको पॉज करें, मतलब उसको लाइव देख रहे हैं तो इसको देखें आप, इसको सबसे पहले आप भरें, उसके बाद हम भरते हैं। आप पहले फिलअप करें, जचाएं कि क्या भरा जाएगा, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से विजिबल है, आप विजिबल देख रहे होंगे अच्छी तरह से। देखेंगे इसको, आप जचाएं पहले। देखिए इसमें क्या भरा जाएगा, या तो इसमें देखिए उसी दिन बताए थे आर्टिकल का है ना, आर्टिकल का है तो क्या भरा जाएगा इसमें, या तो ए भरिएगा, या तो क्या भरिएगा एन, या तो द, इसी तीनों में से कोई एक भरा जाएगा सर। ठीक है, आप देखें यहाँ पर, आप इसको फिलअप करें। ही हैज़ कम विदाउट, देख रहे हैं ना, ही हैज़ कम विदाउट, इसका हिंदी तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, वह आ गया है। विदाउट मतलब के बिना, अम्ब्रेला मतलब समझते ही हैं छाता, लेकिन यहाँ भरना क्या है सर, ए या तो एन या तो द। अब बताएं अम्ब्रेला के पहले तो आपको हमने क्लास में आपको अच्छी तरह से समझाया है सर कि अगर ए एन को अगर फिलअप करना है तो उसको पहले आप साउंड पर जाएंगे, वोवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड पर जाएंगे। ठीक है, आप वोवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड पर जाएंगे। ठीक है, तो आइए वोवेल साउंड देखते हैं। अम्ब्रेला को पहले हिंदी में हम पहले उच्चारित करते हैं, तो इसका पहला अक्षर क्या आता है बच्चों, अ आता है। अ आने के कारण हम इसके पहले क्या भरेंगे, एन भरेंगे। हमको उम्मीद है कि आप सभी एन ही भरे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं सर एन ही भरे होंगे, उम्मीद है, क्योंकि ये आपसे मतलब ये गलती नहीं होगा, इतना आसान। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर देख रहे हैं ना आप, गंगा इज़ ए होली रिवर। इसका कहने का मतलब है कि गंगा जो एक पवित्र नदी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब गंगा एक नदी का नाम है। अब नदी का नाम तो जानते ही हैं आप,
तो नदी के नाम के पहले क्या भरा जाएगा, नदी के नाम के पहले सर क्या भरा जाएगा, द लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि नदी आप लोग पढ़े हुए हैं कि नदी, सागर, महासागर के नाम के पहले क्या लगाएंगे, द। तो यहाँ गंगा एक नदी का नाम है, इसके पहले क्या लगाएंगे, द। तो ये भी आप सही कर दिए होंगे, उम्मीद हम रखते हैं यही आपसे। अब देखिए अगला 3 नंबर पे हम आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं बच्चों, 3 नंबर पे। आप बहुत सारे लोग बहुत अच्छा जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए वाइटनेस इंक्रीज कीजिए, दीपक सर बोल रहे हैं वाइटनेस इंक्रीज कीजिए। क्या राइटिंग विजिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। चलिए क्या किया जाए, चल देखते हैं। थोड़ा सा देखिए टेक्निकल फॉल्ट कहीं ना कहीं आ ही जा रहा है, उसके लिए सर खेद है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर भी आप इसको जचा लीजिएगा, अगले वीडियो में फिर इसका चर्चा कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये हमको दिखाई देता है कि आपको दिखाई देता होगा, लेकिन हम जो लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं देता होगा आपको, ठीक है। अब देखिए विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब देखिए लॉन्गेस्ट, इस लॉन्गेस्ट जो है ना मेरा, ये सर इसको बताए थे क्लास में, हम बताए हैं कि ये सर सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री जितना होता है उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो ये देखिए लॉन्ग का LONG, लॉन्ग का सर ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो हमने बताया था कि EST जोड़ देते हैं ना तो सुपरलेटिव तैयार हो जाता है। यानी लॉन्ग में हमने क्या जोड़ दिया, EST जोड़ दिया, सुपरलेटिव तैयार हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसके पहले क्या भरेंगे सर, द भरा जाएगा, ठीक है। देखिए मक्खियाँ भी सर परेशान कर दे रही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर देखिए, सी रिटर्न आफ्टर। सी मतलब वह, रिटर्न मतलब आप लौटी, मतलब वह लौटी, आफ्टर मतलब के बाद, आवर मतलब होता है घंटा। अब देखिए 1 घंटा, या तो इसके पहले आप ए भरिएगा, या तो एन, या तो द, तीनों में से किसी एक को जचाइएगा। अब जचाइए, इसको देखते हैं ए की, एन की, द। तो आवर, आवर को कैसे लिखते हैं सर, इसको पहले उच्चारित करेंगे तो इसके पहले क्या आएगा, आ आएगा। आ जो क्या है, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड होने के कारण इसके पहले क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा, तो आप एन जचाइएगा यहाँ पर। अब देखिए ये देखिए विजिबल है, बताइए यहाँ पर आंसर भी आप लोग बताइए, ठीक है। आंसर भी दे रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, आंसर भी दीजिए। और विजिबल है, अगर दिखाई दे रहा है आपको तो सर यस टाइप करें जल्दी से, हम कमेंट को देख रहे हैं। सर 5 नंबर पे आइए अब, ठीक है। 12th वाले और 11th वाले और मैट्रिक वाले जितने भी होंगे सर इस चीज़ को जचाइएगा, क्योंकि सारे लोग आर्टिकल सर पढ़ लिए हैं। संस्कृत इज़ एन ईजी सब्जेक्ट। देखेंगे यहाँ पर क्या भरेंगे सर, या तो ए, या तो एन, या आप द, किसी एक को जचाइए। अब देखिए इजी जो है ना, इजी के बाद, इजी तो एक क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव केवल आए ना तो हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एडजेक्टिव के बाद सर क्या आना चाहिए, कोई नाउन आना चाहिए। अब नाउन यहाँ पर लैंग्वेज आया है, तो लैंग्वेज आने के कारण सर क्या भरेंगे हम लोग, यहाँ पर ए एन का प्रयोग करेंगे। अब बताइए इजी के पहले क्या प्रयोग किया जाता है, इजी। तो इसको हिंदी में जब लिखेंगे सर, तो इसको हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर ई आएगा, और ई क्या दे रहा है आपको, वोवेल साउंड दे रहा है। वोवेल साउंड देने के कारण इसके पहले क्या भरेंगे सर, एन भरा जाएगा। देखें आप इसको पढ़े होंगे, जचा भी रहे होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर पे हम लोग आते हैं, सभी लोग आंसर करें इसका। 6 नंबर का, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बहुत ईजी है सर, इसको बताए थे हम, ये सारे नियमों का नियम है, नियमों का काट है सर, ये सब नियमों को सर काट देता है। देखते हैं ना, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड क्या है अपने आप में सर, स्विट्जरलैंड जो है ना एक नाउन है, और इंडिया भी क्या है सर, इंडिया भी एक आपका प्रॉपर नाउन है, मतलब ये भी नाउन हुआ। अब ये भी नाउन और ये भी नाउन, जब 2 नाउन ऑफ से ऐड हो गया, जब 2 नाउन ऑफ से ऐड हो गया तो क्या होगा, स्विट्जरलैंड, जब स्विट्जरलैंड और इंडिया 2 नाउन ऑफ से ऐड हो गया तो क्या करेंगे, जब 2 नाउन ऑफ से जुड़ जाता है, देखिए ध्यान रखिएगा, जब 2 नाउन ऑफ से जुड़ जाए तो ये सारे नियमों को सर काट देता है। उसके पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब कश्मीर जो है ना भारत का स्विट्जरलैंड है, ठीक है। इसका हिंदी यह हुआ। 7 नंबर पे आते हैं सर, ठीक है।
आप देखिए सब लोग लाइव या आप रिकॉर्डेड क्लास को भी देखें, लेकिन जल्द इस चीज़ को जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है ये आपके क्लास को सेशन को उठाकर प्रैक्टिस कराया जाए, इसके बाद तुरंत क्लास में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जो क्लास वाले हैं उसको नोट आउट करें, ठीक है, इसको नोट आउट करें और इसको देखें कि आप कहाँ तक कितना हद तक सही पढ़े हुए हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर का आंसर आप लोग बताएं। हम देख पा रहे हैं आप लोगों को 7 नंबर का आंसर बताएं क्या भरा जाएगा। ए की एन की द क्या लगाएं हम, देखिएगा एवरेस्ट और फिर हाईजेस्ट। अब एवरेस्ट क्या है बताएंगे, तो एवरेस्ट सर एक पीक का नाम है, पीक मतलब चोटी का नाम है, और चोटी का नाम है तो हम लोग पढ़े हैं कि चोटियों के नाम के पहले ए और एन और द किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। ना ही ए भरा जाएगा, ना ही एन भरा जाएगा, ना ही द भरा जाएगा। अब बताएंगे हाईजेस्ट, हाईजेस्ट जो है ना, हाई का सुपरलेटिव डिग्री है, HIGH, तो देख रहे हैं ना, इसका सुपरलेटिव क्या होता है, तो इसका सुपरलेटिव होता है HIGHEST, हाईजेस्ट, देख रहे हैं ना। तो हाई का सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हाईजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुआ। तो हम लोग रूल में पढ़े हुए हैं कि सर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाईजेस्ट के पहले सर किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, ठीक है। आप लोग इसे देखें और जो बच्चे 12th में है 11th में है उनके पास शेयर भी करें, ठीक है। हाँ, यदि वीडियो आपका साफ मतलब क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है तो अपनी क्वालिटी को सर थोड़ा बढ़ा लें, ठीक है। थोड़ा हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है आपको तो क्वालिटी बढ़ा लें, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, विजिबल नहीं है, तो थोड़ा क्वालिटी को क्या करें सर, इंक्रीज कर लें। बहुत साफ दिखाई देगा, क्वालिटी इंक्रीज करेंगे तो। अब 8 नंबर जचाएँ आप लोग, 8 नंबर को ध्यान से देखें, डू यू प्ले हॉकी, 8 नंबर देखें ध्यान से, ठीक है। 8 नंबर थोड़ा जचाइए आप, 8 नंबर को जचाइए, हम सब कमेंट देख रहे हैं बच्चों आप लोगों का, ठीक है। 8 नंबर भरिए। देखिए हॉकी एक सर खेल का नाम है, और खेल के नाम के पहले ए एन द किसी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो खेल के नाम के पहले किसी का प्रयोग नहीं होगा सर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी ना ही द का प्रयोग होगा, ना ही ए का प्रयोग होगा, ना ही एन का प्रयोग होगा। अब देखिए यही बताया गया है कि जो दो नाउन ऑफ से जोड़ दिया जाए तो हॉकी के पहले द लग जाएगा। जैसे हम कहें हॉकी, हॉकी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो हॉकी है ना, तो इसके पहले द लग जाएगा। ये बताया ना, जब 2 नाउन ऑफ से जुड़ेगा, सारे रूलों का सर एक काट है, रूलों का रूल है, जब 2 नाउन ऑफ से जुड़ जाए, एक नाउन और दूसरा नाउन, तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ नहीं होगा, लेकिन ये जब ऑफ से जुड़ेगा ना तब इसके पहले होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे फेज में आते हैं। दूसरे फेज में देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से, देखिए यहाँ पर इसको आप लोग पहले भरिए, सब लोग पहले अपना भर लीजिए, उसके बाद मेरा, पहले आप लोग कुछ आंसर दीजिए, कुछ अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। ये सब आप लोगों को कॉपी में उतार कर और उससे भली भांति अच्छी तरह से लाना होगा, क्लास में भी दिखाना होगा। देखिए बता रहे हैं बार बार कि सर ये जो वीडियो है ना, ये बहुत जल्दी ही प्राइवेट होने वाला है। प्राइवेट मतलब जल्दी ही इसको सर वीडियो को हिडन कर दिया जाएगा। जब हाइड कर दिया जाएगा वीडियो को तब तो आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप देख लें इसे, ठीक है। अब देखिए सुषमा, देख रहे हैं ना, सुषमा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब देखिए इसके पहले क्या भरेंगे हम लोग, क्या फिलअप करेंगे, ए की एन की द, बताएंगे आप तीनों में से क्या भरेंगे। तो ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल के पहले क्या भरा जाता है। अब देखिए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल केवल रहता तो हम कुछ नहीं भरते, लेकिन ब्यूटीफुल गर्ल आ गया तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। ब्यूटी बहुत से लिखा जाता है इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ये सही हो गया सर। आगे देखिए ब्रेकफास्ट रेडी फॉर अस, ब्रेकफास्ट जो है ना हम लोगों के लिए तैयार है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट ये सर काइंड्स ऑफ मील है, हमने लिखवाया था भोजन के प्रकार के नाम के पहले सर द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसी भोजन के प्रकार के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए ना
तो एडजेक्टिव आ जाए तो सर क्या लगेगा, इसके पहले ए एन द लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ब्रेकफास्ट केवल है तो ब्रेकफास्ट के पहले क्या होगा, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं होगा। ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर अस, मतलब जो सुबह का नाश्ता है ना हम लोगों के लिए क्या है, तैयार है। अगला देखेंगे, मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर टी जो रहेगा ना स्मॉल रहेगा। ठीक है, मुंबई इज़ द मुंबई इज़, यहाँ देखिए द जो है ना, ये देखिए गलती से यहाँ भर दिया गया है, ये स्पेस भी दे दिया गया है और भर भी दिया गया है, इसलिए एक देख रहे हैं मैनचेस्टर क्या है सर, नाउन है, और इंडिया क्या है, नाउन है। दो नाउन ऑफ से जुड़ गया तो क्या होगा, द का प्रयोग होगा। तो ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पर क्या भरा जाएगा सर, द सही है, जो मिस्टेक से लिख दिया गया वहाँ पर। अगला देखेंगे, दिस इज बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब देखें यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है। एक तो ये बेस्ट जो है ना, बेस्ट, ये बेस्ट जो है गुड का क्या है सर, ये गुड का सुपरलेटिव है। क्या है, गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, और आप पढ़े हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए बेस्ट बुक है, यहाँ पर ये नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री है, इसी से हम लोग जचा देंगे। यहाँ पर क्या भरेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग होता है, द का। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यह किताब जो है ना इंग्लिश ग्रामर की सबसे अच्छी बुक है। अब देखिए, मैन इज मोर्टल। मैन आपको लिखवाए थे क्लास में सर, जब मैन का प्रयोग पूरे व्यापक सभी लोगों को इंडिकेट करने के लिए, पूरी दुनिया के लोगों को इंडिकेट करने के लिए होगा, तो उस मैन वुमेन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर मैन जो है ना सारे दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए हुआ है कि आदमी जो है ना मरणशील होते हैं, मतलब पूरे व्यापक आदमी को दिखा रहा है, इसीलिए क्या होगा, इसके पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, आइए इसके पहले भी हम लोग ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए अगला, रजनी इज इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट देख रहे हैं एडजेक्टिव है, हम ए एन द को क्या माने हैं सर, बेसिक रूप से ए एन द जो है ना आपका क्या है सर, ये नाउन है। देखिएगा, देखिएगा दीपक सर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रेड से राइट करें, रेड से राइट करें सर, बिल्कुल रेड से ही राइट कर देते हैं। दीपक सर बोल रहे हैं रेड से राइट करें। ठीक है, अब देखिए दीपक सर रेड से, बिल्कुल रेड से राइट कर रहे हैं सर, बिल्कुल। रोशनी कुमारी कह रही है ए होगा सर, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए रजनी इज, ठीक है, रजनी इज, इंटेलिजेंट के पहले क्या होगा, अब इंटेलिजेंट तो क्या है सर, बेसिक रूप से इंटेलिजेंट जो है ना एडजेक्टिव है सर, और एडजेक्टिव के पहले ना ही ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर नाउन रहता ना, नाउन रहता तो इसके पहले लग जाता, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंट होने के कारण यहाँ पर क्या लगेगा, नहीं लगेगा सर, ना एन लगेगा ना ए लगेगा, बिल्कुल। और द का तो बात बनता ही नहीं है। जब ये द कब लगता, जब ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाता तो द लगता, तो यहाँ पर ना ही एन लगेगा ना ही द लगेगा। याद रखिएगा, एडजेक्टिव के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव किस में हो, पॉजिटिव डिग्री में हो तो एडजेक्टिव के पहले ना ही ए लगेगा ना ही एन लगेगा। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिएगा सर। यहाँ देखिए इंडियन ओशन, देख रहे हैं ना, इंडियन ओशन मतलब ये महासागर का नाम है, और महासागर के नाम के पहले सर, महासागर के नाम के पहले आप लिखवाए थे सागर, महासागर। ठीक है, नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, इसीलिए इंडियन ओशन हिंद महासागर का नाम है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। डीपेस्ट, देख रहे हैं डीप का, ये डीप का क्या है सर, सुपरलेटिव डिग्री है। डीप का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, डीपेस्ट, इसीलिए क्या होगा सर, यहाँ पर इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके पहले भी क्या होगा सर, द का प्रयोग होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे सर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है, ज़्यादा सर क्वेश्चन लेकर नहीं आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखें हम लोग, देखिए ये भी बोलना चाहते हैं सर, ये लाइक शेयर और कमेंट वाला जो चीज़ है ना, ये भी हम आपको पहले उसी दिन बताए थे, जिस दिन सर हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया था बोर्ड का, उस दिन बताया कि आपके शहर में जील क्लास का जोर होना चाहिए, और आपके लाइक कमेंट और शेयर में
क्या होना चाहिए, आपके मतलब ये बताए थे आपके शहर में जील क्लासेस का शोर होना चाहिए और आपके लाइक कमेंट और शेयर में जोड़ होना चाहिए, उसी दिन आपसे बोले थे। तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर यदि इफ़ यू आर लाइक माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, ठीक है, यदि आप पसंद करते हैं मेरे पढ़ाने की शैली को या हम लोगों की पढ़ाने की शैली को पसंद करते हैं, तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट। ये देखिए चोको लेयर्स का, देख रहे हैं ना, ये चोको लेयर्स जो दिखाई दे रहा है आपको, जो बच्चे हमारे ये क्लास को कॉपी में नोट करके और पूरे दिखाएंगे, उनको एक चोको लेयर्स गोल्ड, जो हम लोग फेक ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं चोको लेयर्स गोल्ड का, हमारे जिनेश्वर सर को मिला हुआ है फेक ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका, ठीक है। तो आपको एक दिया जाएगा चोको लेयर्स गोल्ड का एक क्या चॉकलेट दिया जाएगा, यदि आप क्या करते हैं पूरे ये प्रैक्टिस सेशन को कॉपी में नोट आउट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको और लाइक शेयर और कमेंट करते हैं तो आपको एक चोको लेयर्स भी दिया जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपने क्लास को और सेशन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले लाइव क्लासेस जो होने वाली है उसकी शेड्यूल देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 7 बजे, हाँ, अगला जो लाइव क्लास है रीजनिंग का दीपक सर जो लेकर आएंगे वो 7 बजे होगा, उसमें आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।